जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। 2-3 भव तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकेगी। क्योंकि आप साइकिल से गिरो तो क्या खरोंच रोच आएगी, और बस से या गाड़ी से गिरो तो और चोट आएगी, प्लेन से गिरो तो खत्म। नहीं, सही बोला उन्होंने कि खत्म हो जाएगी। खत्म क्या, हड्डी तक पता नहीं किसका हाथ और किसका पैर समझ में आएगा। हाथ पैर में थोड़ी ना समझ में आता है किसका है, चिथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम वो ऐसे तीव्रता से कर्म नहीं बांधेंगे। घर में कभी गुस्सा आता है तो बोल दो, बोलने के थोड़ी देर बाद सोचो अब रहना तो यही है, ज़्यादा दिन अनबोला बोल के भी क्या करना, रहना है इससे अच्छा बोल ही लो, थोड़ा बोल दिया। लेकिन ऐसी नेचर बनाओगे तो मस्त रहोगे। और यदि ये सोच लिया हम तो मरते दम तक नहीं बोलेंगे, तो यहाँ तो बोलने का दुख था, आगे जाकर नरक में चले गए तो मारने का, काटने का, द्रव्य का, क्षेत्र, काल, भाव सब अशुद्ध है। लेस्याएं वहाँ शुभ हैं। लेस्याओं का मतलब होता है कसाय से अनुरंजित, योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यह जितनी तीव्र कसाय होगी तो हमारी अशुभ लेस्याएं हैं, और मंद कसाय है तो हमारी शुभ लेस्याएं हैं। यदि ये आता चलो बोल दिया, उसको क्रोध में था ना तो बोल दिया ठीक है, तो हमें भी क्रोध नहीं आएगा, हमें दया आएगी उस पर कि अरे
ठीक है, बेचारे को इतनी तीव्र क्रोध आ रहा था तो बोल दिया। ऐसे परिणाम रखोगे तो शुभाश्रव होगा, और शुभाश्रव के बाद यही प्रवृत्तियां और विशुद्ध हो जाएंगी तो एक दिन संवर और निर्जरा होने लगेगी। लेकिन आज तक हम सोचते ही नहीं इन सब के बारे में। हमें तो यदि कितना भी धर्म में गर्दन हिला लें अपन, लेकिन जैसे ही किसी ने बोला हम कितनी बार सोचते हैं कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम शिकायत नहीं करेंगे, शिकवे नहीं करेंगे, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। खराब। आप रात को अपने हाथ से अलार्म लगा के सोते हो कि सुबह इतने बजे उठना है, और सुबह इतनी अच्छी नींद आती कि उसे स्वयं बंद कर देते हो कि अब आज तो सोलो करेंगे। आज स्वाध्याय कितनी बार आप सोचते हो कि कल से तो ये ग्रंथ लगाना है, लेकिन फिर कहेंगे भाई ये थोड़े सीजन ठंडी का है, फिर निकल जाए, फिर सोचेंगे अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर पढ़ लेंगे। कितनी बार हमने शुभ को टाला गए, और अशुभ को लड़ाई हो जाए तो सोचते हो क्या? किसी पर क्रोध आ जाए तो सोचते हो क्या कि आज तो टाल देते हैं, फिर अब थोड़ी ठंडी आ जाएगी तब लड़ लेंगे। क्रोध कसायों के लिए तुम तत्काल तैयार रहते हैं। आचार्य कहते हैं आवृत्ति 5 इंद्रिय और मन को बस में करो का मतलब मन को शुभ प्रवृत्तियों में लगाओ। मन कोई बहुत बेईमान चीज नहीं है, मन की कोई बेईमानी नहीं है। और तन में यदि खिलाना पड़े, तन की जरूरत की चीजें देना पड़े, तो तन से थोड़ी पाप होता है। तन तो मन का ऑर्डर मानता है। आपका मन करा तो आप मंदिर आए, मन नहीं करता आप जहां मन करता वहां जाता। हमने मन को सवारी बनाना था, वो हम पर सवार हो गया। ऐसा हो गया, एक आदमी का मित्र आया तो वो कहने लगा कि भाई हम तुम्हारे से मिलने आए। बोले ठीक है, लेकिन हमें बाहर जाना है। वो मित्र गरीब ही था, क्यों गरीब था मतलब जो आया था, तो वो कहने लगा मुझे कहीं जाना है, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपके पास पैसा है तो सारे दरवाजे खुले मिलते हैं, और आपकी मुसीबत आ जाएगी तो अपनों के दरवाजे भी। तो उसी प्रकार से वो कहने लगा, उसकी हालत देख कर कहने लगा मुझे कहीं जाना। वो बोला मैं भी चलता हूँ। अब मना भी नहीं कर पाया। कहने लगा लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं लेके एक जोड़ी पहने हैं बस वही है। तो वो कहने लगा चल मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ। अब वो वक्त का मारा था, देखने में तो ठीक सुंदर था वो मित्र। अब उसने उठाकर सोचा मैं तो सूट पैंट पहन जाता हूँ, और इससे शेरवानी जो पुरानी पड़ी थी मतलब रखी हुई थी वो दे दी। अब शेरवानी पहनो और सूट पैंट पहनो तो शेरवानी वाला राजा लगता है। अब वो पहन ली, कहीं गया तो लोगों ने कहा कि ये तो आपके साथ कौन राजा जी आए हैं? बोले राजा माजा कुछ नहीं, कपड़े तो मेरे हैं। उसने कहा भाई तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो बोला ठीक है अब नहीं बोलूँगा। बोले अब दूसरी जगह गया तो कहने लगे अब है तो मेरा मित्र। दूसरे ने भी ऐसे कहा कि तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं? तो कहने लगा है तो मेरा मित्र, लेकिन अब कपड़ों की बात नहीं करना। तो वो तो दिया ही। उसके बाद तीसरी जगह गया, उसने कहा आप कपड़े का नाम नहीं लेना। तुम क्या है, तुमने कपड़े क्या दे दी? तुम बार बार कपड़ा कपड़ा घूम के कह देते हो कपड़ा। तो फिर उसने किसी ने पूछा ये बहुत अच्छे हैं। बोले कि अब हैं तो अच्छे, अब जो कुछ है सो हमें कहना नहीं है। अब इसमें भी तो कह दिया, अब इसमें भी हमने कह दिया। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट अपनी तो पुद्गल को हम अहमता दे ही देते हैं। हम घूम फिर के अपनी अहमियत बता देते हैं, औकात बता देते हैं कि वास्तव में हमें चेतन से प्यार नहीं। चेतन से प्यार हो तो ये हम भगवान से कहते हैं जय हो। अरे भगवान को देखकर हमें परिणति बनाना है कि वो दिन कब आएगा जब अपने आप में रम जाना है। हम सब में रमे हैं और जाते टाइम रो के गए हैं। हमने हर जन्म में जिस पर्याय में गए हैं उस पर्याय जन्ना शक्ति रही है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा वहां रही है।
अब लोग कहेंगे कि नरक में भी संज्ञा रहती है, नरक में तो नपुंसक ही होते हैं। अरे संज्ञा तो वांछा को कहते हैं, वांछा नरक में भी है। कोई जरूरी नहीं, कोई बीमार व्यक्ति है, संबंध नहीं रहते हैं उसके परिवार में, लेकिन इच्छा तो उसकी भी हो सकती है। ये हालत है, हम खा नहीं पाते, खाने की आसक्ति है, भोग नहीं पाते हैं, भोगने की आसक्ति है, कुछ कई चीजें हैं भोगने की, जा नहीं पा रहे हैं, विदेश जाने की आसक्ति है। अरे सोचो कि परमात्मा जितने ऊपर के देव हैं उन्हें शक्ति बहुत है नीचे तक जाने की, लेकिन ऊपर के देव जाते नहीं, क्योंकि उन्हें विकल्प ही नहीं, कहाँ जाना, तत्व चर्चा से फुर्सत नहीं, फिर क्यों नरक वरक में झांकने जाना। लेकिन फिर भी ये जैन धर्म ऐसा है कि बताता है कि दुश्मनी दुश्मनी से नहीं मिटती है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। आप सबको पता है नरकों में तीसरे नरक तक स्वर्ग के देवता संबोधन करने के लिए जाते हैं और उनके संबोधन से सम्यक दर्शन हो जाता है, और हमें यहीं पर नहीं हो पा रहा है। हमें भरत क्षेत्र में तो हो सकता है आराम से, और उसमें भी अपन लोग भरत क्षेत्र में भी देखो, अपन ऐसे प्रदेशों में नहीं है जहाँ मार काट प्रति क्षण चल रही है, और मार काट नहीं चल रही तो मार काट की योजनाएं चल रही हैं। हम उन जगह पैदा नहीं हुए, हमारा सौभाग्य है, तो हम क्या करेंगे, अपने ज्ञान को, सम्यक ज्ञान है या नहीं है। आप सबको बताया था कि 8 अंगों पर विशेष हमें रुचि लाना है, उनको प्रैक्टिकल में लाना है। निर्विचिकित्सांग क्या है, ग्लानि नहीं करना। हम लोग कहते हैं मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अरे मुनि का मलिन तन तो तुम्हें साल भर में एक बार भी नहीं दिखता। मुनि राज आते ही नहीं तो कहाँ से देखोगे तुम लोग। लेकिन विचार करो कि ये शरीर तो मल का पिटारा, और घर में किसी को दिक्कत हो जाती है तो इतनी आफत मत मचाओ, इतना चिल्लाओ मत, इतनी ऐसे मत करो कि तुम्हें भी वही समय आ जाए। आप सबको पता है आज के समय में हम नरक में 7वें नरक तक नहीं जा सकते। आपसे पूछो 7वें नरक, 6वें नरक, 5वें नरक तक क्यों नहीं जा सकते, हम 5वें तक भी नहीं जा सकते। आप लोग कोई जवाब देंगे? हम स्वर्गों में 16 स्वर्ग से ऊपर भी नहीं जा सकते इस समय, तो 16वें तक भी नहीं जा सकते। 2500 भी निकल गए तो 16वें से नीचे नीचे तक, क्योंकि शक्ति का उपयोग करो या अच्छे के लिए करो या बुरे के लिए करो। वज्र सब नारा संगनन, 3 ना शुभ संगनन चाहिए, माने शक्ति चाहिए, तभी आप नीचे तक जा सकते हो। जो संगनन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करा देता है, वज्र सब नारा संगनन, वज्र की हड्डियां, वज्र के वेष्टन, वज्र की कीलियां। हनुमान जी की थी ना, वज्र पे गिरे तो पत्थर चूर चूर हो गया था। तो ध्यान रखना हमारा हीन संगनन है, इसलिए तो दिन रात कोई ना कोई रोग अपनी सूचनाएं देता रहता है। तो आप लोगों को किसी दिन और बताऊंगी कि संगनन किसे कहते हैं और संस्थान किसे कहते हैं, नाम कर्म के क्या काम हैं। हम लोग कहते हैं कि मम्मी ने ठीक से लोई नहीं की होगी, ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। कई बार होते रोम आजकल लोग क्या क्या कराने जाते, ये सब क्या नाम कर्म की रचना है, ये पेंटर का काम है। किसी पर पीला, किसी पर थोड़ा सा डार्क, पुद्गल की पर्याय हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देना। ये आकार भी मिले, किसी को सुंदर मान लेते हैं, किसी को असुंदर मान लेते हैं। ये तो कुंभकार का काम है नाम कर्म का। हमें किसी का गला अच्छा लगता है, किसी का बुरा लगता है, कोई उसका मन करता है बात करने का, कोई से बात करने का मन नहीं करता है। ये सब आप नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ोगे तो आपके सारे विकल्प दूर हो जाएंगे कि हमें कौन क्या देता है। नाम कर्म उच्च, नाम कर्म का बंद कैसे होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।